नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट IQ में, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो आपकी सोच को झकझोर दें। यह चैनल सिर्फ फैक्ट्स और न्यूज़ तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां मिलती है रहस्य, विज्ञान, इतिहास और इंसानी चेतना की गहराइयों से जुड़ी जानकारी, वो बातें जो शायद आपने महसूस तो की हों, पर समझ नहीं पाए। आज का वीडियो एक ऐसे सवाल से जुड़ा है जो सदियों से वैज्ञानिकों, ऋषियों और दार्शनिकों को उलझाए हुए हैं। क्या हमारा दिमाग ब्रह्मांड से जुड़ा है? क्या हम जो सोचते हैं वो सिर्फ हमारे न्यूरॉन सिग्नल्स हैं या कोई बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना हमसे जुड़ी है? क्या मेडिटेशन, डेजा वू या ड्रीम्स कॉस्मिक सिग्नल्स हैं? क्या हम सब एक ही यूनिवर्सल माइंड का हिस्सा हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कॉस्मिक कॉन्शसनेस के रहस्य को विज्ञान और वेदांत दोनों के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गहराई से भरी ये यात्रा, आपके दिमाग से लेकर ब्रह्मांड तक। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो सबसे रहस्यमयी अंग है हमारा दिमाग। यह मात्र एक जैविक संरचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय केंद्र है जिससे हमारी हर सोच, भावना और कल्पना जन्म लेती है। पर सवाल ये है, क्या हमारा दिमाग केवल एक मशीन है जो सिग्नल्स प्रोसेस करता है, या फिर यह एक रिसीवर है जो किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों से लेकर आधुनिक न्यूरोसाइंस तक दिमाग को लेकर हजारों सिद्धांत सामने आए हैं। हमारे ऋषिमुनियों ने हजारों साल पहले ही कहा था कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो हमारे भीतर है वही पूरे ब्रह्मांड में है। क्या यह सिर्फ दर्शन था या कोई गहरी वैज्ञानिक सच्चाई? आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि हमारा दिमाग हर सेकंड लगभग 70,000 विचारों को प्रोसेस करता है। इसमें लाखों न्यूरॉन्स, ट्रिलियन कनेक्शन और विद्युत रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि कॉन्शसनेस यानी चेतना आती कहाँ से है। यही से जन्म लेता है हमारा विषय कॉस्मिक कॉन्शसनेस यानी ब्रह्मांडीय चेतना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि दिमाग एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक ओपन रिसीवर है जो ब्रह्मांड से सटल सिग्नल्स लेता है। जैसे रेडियो में हम तरंगे पकड़ते हैं, वैसे ही शायद हमारा दिमाग कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करता है। दुनिया के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक जैसे कार्ल जंग, अरविंद स्क्रोडिंगर और रूपर्ट शेल्ड्रेक ने इस विचार का समर्थन किया है कि हमारी चेतना व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल है। कार्ल जंग ने इसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा, यानी एक ऐसी मानसिक परत जो हम सभी में समान रूप से मौजूद है, भले ही हम अलग अलग व्यक्तित्व क्यों न हों। और भारत में हमारे यहाँ हजारों साल पहले उपनिषदों में बताया गया, आत्मा ब्रह्मा है, मतलब जो चेतना हमारे अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब आप सोच सकते हैं, क्या ये सब सिर्फ फिलॉसफी है? तो चलिए आपको एक विज्ञान आधारित उदाहरण देते हैं। ग्लोबल कॉन्शसनेस प्रोजेक्ट नाम का एक प्रयोग चल रहा है, जहां दुनिया भर में लगे कुछ खास डिवाइस, रैंडम नंबर जनरेटर्स, ये टेस्ट कर रहे हैं कि जब कोई वैश्विक घटना घटती है, जैसे 9/11 या कोई बड़ा युद्ध या आध्यात्मिक घटना, तो क्या ये मशीनें रैंडम डेटा के बजाय पैटर्न दिखाती हैं? और आश्चर्य की बात यह है, हाँ, ऐसा हुआ है। इन घटनाओं के दौरान इन मशीनों का डेटा अचानक बदल जाता है, जैसे पूरी दुनिया की चेतना एक साथ प्रभावित हो रही हो। क्या इसका मतलब है कि हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं एक इनविजिबल ब्रह्मांडीय जाल से जुड़ी हुई हैं? और क्या हम जब मेडिटेट करते हैं या कोई गहरी अनुभूति होती है, तो हम उस कॉस्मिक फील्ड से कनेक्शन में आ जाते हैं? इसका उत्तर हम तलाशेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि चेतना क्या है और विज्ञान इसे कैसे परिभाषित करता है। जब भी हम चेतना की बात करते हैं तो यह सवाल खड़ा होता है, चेतना आखिर है क्या?
क्या ये हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और निर्णय लेने की शक्ति है, या फिर ये किसी गहरी, अनदेखी शक्ति का रूप है जो हमें केवल जीवित ही नहीं रखती बल्कि हमें हम बनाती है? विज्ञान में चेतना को लेकर कोई एकमत नहीं है। कई वैज्ञानिक इसे महज मस्तिष्क की न्यूरोनल गतिविधियों का परिणाम मानते हैं, यानी न्यूरॉन्स की फायरिंग, सिनैप्स की सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही वो आधार हैं जिससे हमारा सोचने समझने का सिस्टम बनता है। इसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है, मतलब चेतना मस्तिष्क के काम करने से पैदा होती है। लेकिन इस विचार में एक बड़ी खामी है। यदि चेतना केवल न्यूरॉन का इलेक्ट्रिकल आउटपुट है तो फिर दो इंसानों की चेतना इतनी अलग क्यों होती है? एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग क्यों सोचते हैं, महसूस करते हैं? और सबसे बड़ी बात, एक इंसान को यह अनुभव क्यों होता है कि वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है? यहीं से जन्म लेती है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शसनेस, जिसे मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड चामर्स ने बताया। उनका कहना है कि हम यह तो समझ सकते हैं कि दिमाग कैसे सिग्नल्स भेजता है, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि हम अंदर से कुछ कैसे महसूस करते हैं, जैसे खुशी, दर्द, प्रेम, भय। इसे क्वालिया कहा जाता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, जिनका कोई वैज्ञानिक माप नहीं होता। अब आइए हम दूसरी तरफ देखें, योग, वेदांत और भारतीय दर्शन में चेतना को क्या कहा गया। यहाँ चेतना को केवल मस्तिष्क से नहीं जोड़ा गया, बल्कि इसे आत्मा का गुण माना गया है। उपनिषदों में बताया गया है, चैतन्य आत्मा, चेतना ही आत्मा है और आत्मा सर्वव्यापक है। इसका मतलब यह कि चेतना शरीर या मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। ध्यान, प्राणायाम और समाधि जैसे योगिक अभ्यास चेतना को व्यापक करने की विधियां मानी जाती हैं। जब कोई योगी ध्यान की उच्च अवस्था में जाता है तो वह अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से बाहर निकलकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ने का अनुभव करता है। यहाँ से आता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का सिद्धांत, जो कहता है कि चेतना कोई मस्तिष्क निर्भर तत्व नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति है। हमारा दिमाग उस शक्ति का सिर्फ एक माध्यम है। जैसे रेडियो सिग्नल पकड़ता है, वैसे ही दिमाग कॉस्मिक चेतना को पकड़ता है। अब वैज्ञानिक भी इस दिशा में सोचने लगे हैं। डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरॉफ और नोबेल प्राइज विजेता फिजिसिस्ट रोजर पेनरोज ने ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन और नामक सिद्धांत दिया। इसके अनुसार हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम की संरचनाएं होती हैं, जो क्वांटम स्तर पर चेतना से जुड़ती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चेतना क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी हुई हो सकती है, यानी हम सभी एक सटल क्वांटम फील्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। एक और रोचक प्रयोग है टेलीपैथी या माइंड रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। कुछ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में यह पाया गया कि दो व्यक्ति जब ध्यान में एक साथ बैठते हैं तो उनके ब्रेन वेव्स में सिंक्रोनाइजेशन होता है, जैसे दोनों मस्तिष्क एक ही तरंग पर आ जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना का एक टुकड़ा है? और अगर हाँ, तो क्या हम अपने भीतर बैठकर पूरे ब्रह्मांड से संवाद कर सकते हैं? जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या चेतना केवल दिमाग की उपज है या यह किसी उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ी हुई है, तो हमें न सिर्फ विज्ञान की ओर देखना चाहिए, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं के दृष्टिकोण को भी समझना होगा। भारत, मिस्र, यूनान, माया और तिब्बत जैसी संस्कृतियों ने चेतना को केवल जैविक प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि एक दिव्य या ब्रह्मांडीय तत्व के रूप में पहचाना है। भारत में ऋषियों ने कहा कि आत्मा ब्रह्मा है, यानी हमारा आंतरिक अस्तित्व जो चेतना से भरा है, वह स्वयं ब्रह्मांड के मूल के बराबर है। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी यह माना गया कि चेतना जीवन और मृत्यु के पार भी अस्तित्व में रहती है। वे इसे ऋग्पा कहते हैं, जो शुद्ध जागरूकता है, और यह शून्यता से जुड़ी हुई है, एक ऐसा आयाम जहां न तो समय है न स्थान।
माया सभ्यता की बात करें तो वे मानते थे कि समय, चेतना और ब्रह्मांड एक गहरे संबंध में बंधे हैं। उनका कैलेंडर और ज्योतिषीय ज्ञान इस बात की ओर संकेत करता है कि वे चेतना को कॉस्मिक रिदम के साथ जोड़कर देखते थे। अब विज्ञान की बात करें। क्वांटम भौतिकी ने जिस तरह से सच्चाई को देखा है, उसने चेतना की परिभाषा को झकझोर कर रख दिया है। क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि जब तक किसी कण को देखा नहीं जाता, तब तक वो कण निश्चित रूप से अस्तित्व में नहीं आता। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देखने वाला यानी चेतन प्राणी ही सच्चाई को परिभाषित करता है। यह अवधारणा इतनी गहरी है कि अगर इसे ठीक से समझा जाए तो यह सारा ब्रह्मांड जैसा हम जानते हैं, हमारी चेतना की ही उपज हो सकता है। डॉक्टर अमित गोस्वामी, एक क्वांटम भौतिकविद, ने यह तर्क दिया है कि चेतना मूल है, भौतिक जगत द्वितीयक है। उनका मानना है कि ब्रह्मांड कोई ठोस वस्तु नहीं, बल्कि चेतन अवस्था से निर्मित एक संभावना है। उन्होंने इसे डाउनवर्ड कॉजेशन कहा, यानी चेतना ही है जो भौतिकता को जन्म देती है, न कि भौतिक पदार्थ चेतना को। एक और महत्वपूर्ण पहलू है नॉन लोकैलिटी, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में दो कण चाहे जितनी भी दूरी पर हों, एक दूसरे से बिना किसी माध्यम के जुड़े हो सकते हैं। यह जुड़ाव चेतना के स्तर पर भी संभव हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या दो इंसान जो एक दूसरे से दूर हों, ध्यान की अवस्था में एक दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। कुछ प्रयोगों में यह भी पाया गया कि एक व्यक्ति के दिमाग में एक्टिविटी शुरू हुई जब दूसरे ने एक स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस किया। यह केवल संयोग है या चेतना की कोई अज्ञात भाषा? अब प्रश्न यह उठता है, यदि हमारी चेतना किसी उच्च ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी है, तो क्या इसका उपयोग हम आत्मज्ञान, हीलिंग या ज्ञान की उच्च अवस्था में कर सकते हैं? क्या ध्यान, मंत्र या विशेष अवस्थाएं हमें उस चेतना से जोड़ सकती हैं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड चलता है? क्या ये वो रहस्य है जो योगियों ने वर्षों तक साधना करके अनुभव किया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें तब मिलेंगे जब हम मानव चेतना के भीतर के दरवाजों को खोलना शुरू करेंगे। अगले भाग में हम समझेंगे कि कैसे ध्यान, मंत्र, प्रार्थना और गहरी अवस्था में जाना चेतना को उस ब्रह्मांडीय स्रोत से जोड़ सकता है जिसे हम अनदेखा करते आ रहे हैं। मानव इतिहास में जब भी आत्मान्वेषण की बात होती है, ध्यान का नाम सबसे पहले आता है। ध्यान कोई नया विचार नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसे भारत की ऋषि परंपरा ने दुनिया को दिया। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने या शांत बैठने का अभ्यास नहीं है, यह चेतना की गहराई में उतरने का माध्यम है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे विचारों की भीड़ शांत होने लगती है और हम अपने भीतर की उस सूक्ष्म अनुभूति से जुड़ने लगते हैं जो हर इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद है। आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। एमआरआई और ईईजी जैसे तकनीकों से ये पाया गया है कि ध्यान करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में अल्फा, थीटा और डेल्टा वेव्स की सक्रियता बढ़ जाती है। ये तरंगे गहरी मानसिक शांति, एकाग्रता और अंतर्ज्ञान से जुड़ी होती हैं। स्टैनफोर्ड, मिट और हार्वर्ड जैसे संस्थानों में हुए प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ है कि नियमित ध्यान करने वालों के डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल में भी सुधार होता है। भारत के योग सूत्रों में पतंजलि ने ध्यान को चित्त की वृत्तियों का निरोध कहा है। अर्थात जब मन की चंचलता समाप्त होती है, तब व्यक्ति की चेतना अपने शुद्ध रूप में प्रकट होती है। यह चेतना शरीर और मन से परे होती है, एक ऐसी अवस्था जिसमें न समय होता है, न स्थान, न ही अहं। इसे समाधि या तुरीयावस्था कहा गया है। जब कोई साधक ध्यान की उच्च अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे अपने शरीर से परे की अनुभूति होती है।
कई अनुभवी योगी बताते हैं कि ध्यान में उन्होंने लाइट, साउंड या एनर्जी का ऐसा अनुभव किया जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। वे कहते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क में सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा है। ध्यान के साथ साथ मंत्रों का प्रयोग चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने में सहायक होता है। जैसे बीज मंत्रों को ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक माना गया है। जब इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है तो वे शरीर और मस्तिष्क में एक विशिष्ट स्पंदन पैदा करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पाया गया है कि के उच्चारण से अमेगडला, जो डर और नकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है, वह शांत होता है और मस्तिष्क में डोपामाइन जैसे केमिकल्स का स्तर बढ़ता है, जो आनंद, शांति और जागरूकता से जुड़ा होता है। ध्यान में बैठना एक तरह से ब्रह्मांड से जुड़ने की प्रक्रिया है। यह आपको उस चेतना तक पहुंचाता है जहां अह समाप्त होता है और केवल एकता का अनुभव बचता है। आप स्वयं को ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी का एक अंश अनुभव करने लगते हैं। जब हम आत्मा और चेतना की बात करते हैं तो यह केवल धार्मिक या आध्यात्मिक विमर्श नहीं रह जाता, बल्कि यह एक ऐसा विज्ञान बन जाता है जिसे आधुनिक टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे स्वीकारने लगी है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शुद्ध चेतना है जिसे न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है, लेकिन वह हर जीव में विद्यमान है। यह वही चेतना है जो जन्म से पहले भी मौजूद थी और मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। विज्ञान की दृष्टि से चेतना एक जटिल पहेली रही है। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह मानता है कि मस्तिष्क की जटिल संरचनाओं और तंत्रिकाओं में ही चेतना उत्पन्न होती है। लेकिन कई वैज्ञानिक अब यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या चेतना वास्तव में मस्तिष्क का ही उत्पाद है या यह शरीर के बाहर से आती है। क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांतों में कहा गया है कि चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक हिस्सा हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। डॉ. स्टुअर्ट हैमरॉफ और प्रसिद्ध भौतिकविद सर रॉजर पेनरोज ने ओचोर थ्योरी प्रस्तुत की है, जिसमें यह कहा गया कि चेतना का उद्भव क्वांटम स्तर पर होता है और यह केवल मस्तिष्क में सीमित नहीं है। यानी आत्मा और चेतना को केवल धार्मिक या आध्यात्मिक भाषा में नहीं बल्कि विज्ञान की भाषा में भी समझने की कोशिश की जा रही है। भारत में उपनिषदों और भगवद गीता में आत्मा को साक्षी कहा गया है, वह जो देखता है परंतु जो स्वयं कभी प्रभावित नहीं होता। यह वही चेतना है जो स्वप्न में, जागरण में और गहरी नींद में भी हमारे अस्तित्व को जोड़े रखती है। ध्यान और साधना के माध्यम से जब हम इस आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हम केवल मांस और रक्त का शरीर नहीं हैं, बल्कि एक चैतन्य शक्ति का अंश हैं। कुछ विशेष साधक अपने ध्यान के माध्यम से इस आत्मा को अनुभव करने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान की गहन अवस्था में शरीर और मन की सीमाएं टूट जाती हैं और केवल एक ब्रह्मा चेतना का अनुभव होता है। इस अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहा गया है, जहां विचार, पहचान और समय सब समाप्त हो जाते हैं और बचती है केवल एक अनुभूति अस्तित्व की। यह भी देखा गया है कि जो लोग गहराई से ध्यान करते हैं उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बहुत संतुलित हो जाती हैं। वे गुस्से, भय या तनाव से कम प्रभावित होते हैं क्योंकि उनका जुड़ाव केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक चेतना से होता है। इस तरह विज्ञान और अध्यात्म का संगम यह बताता है कि आत्मा और चेतना कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गूढ़ और वास्तविक अनुभव हैं, जिन्हें अनुभव किया जा सकता है, समझा जा सकता है। बस जरूरत है अभ्यास, धैर्य और खुली चेतना की। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमारे सामने विशाल ग्रह, तारे, गैलेक्सी और अनंत अंधकार आता है। लेकिन क्या यह सब कुछ केवल भौतिक है?
क्या इस विशाल अंतरिक्ष में केवल पदार्थ ही है या कोई अदृश्य ऊर्जा भी है जो सब कुछ एक सूत्र में बांधती है? यही प्रश्न हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव चेतना के संबंध की ओर ले जाता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि ब्रह्मांड केवल स्थूल फिजिकल नहीं है, बल्कि इसमें सूक्ष्म सटल स्तर पर भी ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसे प्राण ची या कॉस्मिक एनर्जी कहा गया है। यही ऊर्जा हर जीवित प्राणी में जीवन का संचार करती है। योग और ध्यान के अभ्यास इसी ऊर्जा के प्रवाह को शुद्ध और संतुलित करने के उपाय माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है, उसकी चेतना धीरे धीरे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आती है जो हर कण में विद्यमान है। यह संपर्क केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर भी अनुभव किया जा सकता है। कई साधक बताते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें एक कंपन, प्रकाश या गर्मी की अनुभूति होती है, जो कि इसी ऊर्जा का प्रमाण हो सकता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस संभावना को नकार नहीं रहा है। क्वांटम फिजिक्स में यह पाया गया है कि हर कण में ऊर्जा का कंपन होता है और सब कुछ एक गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। इसे क्वांटम एंटैंगलमेंट कहा जाता है, जहां एक कण पर किया गया प्रभाव दूसरे कण को भी प्रभावित करता है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों न हो। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मानव चेतना भी इस वैश्विक ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा हो सकती है। यही कारण है कि कई बार हम दूर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और उसी समय उसका फोन आ जाता है, या फिर हम किसी स्थान पर पहली बार जाते हैं लेकिन महसूस होता है कि हम पहले यहां आ चुके हैं। यही अनुभव डेजा वू कहलाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उल्लेख सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि मिस्र, चीन, तिब्बत और दक्षिण अमेरिकी सभ्यताओं में भी मिलता है। पिरामिड, यंत्र और मंदिरों की बनावट इस ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए की गई थी। उदाहरण के लिए, पिरामिड का आकार एक ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार भारत के मंदिरों में मौजूद गर्भगृह और शिखर भी ऊर्जा को संचालित करने वाले संरचनात्मक रूप माने जाते हैं। हमारे शरीर में भी 7 ऊर्जा केंद्र या चक्र माने गए हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। जब ये चक्र संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। ध्यान और प्राणायाम इन चक्रों को सक्रिय करने का माध्यम है, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि गहराई से जुड़ी हुई हैं। जो लोग इस ऊर्जा को अनुभव कर लेते हैं, उनके जीवन में एक नया दृष्टिकोण, शांति और बोध आ जाता है। वे केवल देखने वाले नहीं रहते, बल्कि उस ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा बन जाते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। जब आत्मा की बात होती है तो एक सवाल बार बार उभरता है, क्या यह जीवन ही सब कुछ है या फिर मृत्यु के बाद भी कुछ शेष रहता है? क्या हमारी चेतना एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर यात्रा करती है? यही प्रश्न हमें ले जाता है कर्म और पुनर्जन्म के रहस्य की ओर। भारतीय दर्शन में आत्मा को अमर माना गया है। वह नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। गीता में कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। लेकिन यह परिवर्तन कैसे होता है? उत्तर है कर्म। हर व्यक्ति के विचार, शब्द और कर्म ब्रह्मांड में एक ऊर्जा छोड़ते हैं जो उसके भविष्य को निर्धारित करती है। यह ऊर्जा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अगले जन्म में भी उसका असर होता है। यही है कर्मफल का सिद्धांत, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि पुनर्जन्म को हम कैसे समझें?
क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? अनेक बार ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां छोटे बच्चे अपने पूर्वजन्म की बातें याद करते हैं। ऐसे विवरण जो उनके परिवार या परिवेश से किसी भी प्रकार से जुड़े नहीं होते। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने हजारों ऐसे मामलों का अध्ययन किया है जहां लोगों ने पूर्वजन्म की स्मृतियां बताईं और उन्हें जांचने पर वो वास्तविक निकलीं। कई बार ये लोग उन स्थानों, लोगों, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के तरीके तक को पहचानते हैं। क्या ये सब संयोग है? या फिर आत्मा सचमुच एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है? ध्यान और साधना में लीन साधकों ने भी पूर्वजन्म की झलकें देखने की बात कही है। ऐसा माना जाता है कि जब मन और चेतना पूरी तरह शांत हो जाती है तो आत्मा की स्मृति खुलती है, जिसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहा गया है। इसमें व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की छवियां और भावनाएं अनुभव होती हैं, जैसे कोई पुरानी फिल्म दोबारा चल रही हो। कर्म के सिद्धांत के अनुसार आत्मा उसी शरीर और वातावरण में जन्म लेती है जहां उसके अधूरे कर्म पूरे हो सकें। इसलिए कुछ लोग जन्म से ही विशेष प्रतिभा लेकर आते हैं तो कुछ को संघर्षों से जूझना पड़ता है। इस विचार में एक गहरी करुणा और न्याय की भावना छिपी है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम है, चाहे वह आज दिखे या भविष्य में। यह विचार जिम्मेदारी की भावना को जन्म देता है और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। आधुनिक समय में पुनर्जन्म को लेकर रिसर्च बढ़ी है और वैज्ञानिक भी अब इसे पूर्ण रूप से नकार नहीं रहे। हाँ, यह अब भी रहस्य है, लेकिन एक ऐसा रहस्य जिसे अनुभव किया जा सकता है, समझा जा सकता है, अगर चेतना पर्याप्त गहराई तक जाए। आत्मा की यह यात्रा अनंत है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म इसके पड़ाव हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक ही तत्व स्थिर है, चेतना, जो हर जन्म में नए अनुभवों को समेटती है, सीखती है और एक दिन ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाती है। हमने अब तक आत्मा, चेतना, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से समझा। लेकिन क्या आत्मा की यह यात्रा अनंत है? या फिर इसका कोई अंतिम लक्ष्य भी होता है? भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष, मुक्ति या कहें ब्रह्मा के साथ एकत्व, जिसे ध्यान की चरम अवस्था में समाधि कहा जाता है। समाधि एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति की चेतना अपने सीमित अस्तित्व से ऊपर उठकर उस असीम सत्ता से जुड़ जाती है, जिसे हम परमात्मा या ब्रह्मा कहते हैं। यहाँ न मैं रहता है, न तू, केवल एक अनुभव, केवल एक सत्ता। योग सूत्रों के अनुसार समाधि कई स्तरों में होती है, जैसे सविकल्प समाधि, जिसमें व्यक्ति अब भी विचारों से जुड़ा होता है, और निर्विकल्प समाधि, जिसमें विचार, स्मृति, अहं सब विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था में न समय होता है, न स्थान, केवल शुद्ध अस्तित्व। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि वह अवस्था है जहां चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जब मन पूरी तरह मौन होता है, तब आत्मा की असली पहचान सामने आती है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वर्षों की साधना, आत्मानुशासन और संयम की आवश्यकता होती है। योग, ध्यान, प्राणायाम, मौन, ये सब उपाय हैं उस अंतिम अवस्था तक पहुंचने के। लेकिन जब यह अवस्था आती है, तब व्यक्ति की पूरी चेतना बदल जाती है। जो इस स्थिति को प्राप्त करता है, वह फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता। उसे फिर कुछ सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि वह अब स्वयं उस चेतना में लीन हो गया है जो सृष्टि का मूल है। यही है मोक्ष, जो केवल मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में ही अनुभव किया जा सकता है। समाधि केवल साधु संतों के लिए नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी मार्ग पर हो, इस अनुभव तक पहुंच सकता है, अगर उसका मन शुद्ध, भावनाएं स्थिर और लक्ष्य स्पष्ट हो।
यही कारण है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह न दुखी होता है न भयभीत। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यह कहता है कि गहन ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं, बीटा से अल्फा, फिर थीटा और अंत में डेल्टा, जहां पूर्ण शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यह वही स्थिति है जो ऋषियों ने सदियों पहले समाधि के रूप में वर्णित की थी। समाधि की अवस्था में व्यक्ति इस ब्रह्मांड को केवल बाहर से नहीं देखता बल्कि भीतर से अनुभव करता है। उसे अपने और सृष्टि के बीच कोई भेद नहीं लगता। वह जान लेता है कि मैं ब्रह्मास्मि, मैं ही वह शक्ति हूं जो सब जगह व्याप्त है। यह स्थिति केवल अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का संकेत है। जब आत्मा ब्रह्मा से मिलती है तो वह फिर केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह एक प्रकाश बन जाती है, एक चेतना जो सब में प्रवाहित होती है। यही है आत्मा की अंतिम मंजिल। आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक तर्क सदियों तक एक दूसरे से विपरीत माने जाते रहे। एक ओर ध्यान, समाधि, आत्मा और पुनर्जन्म जैसे अनुभव थे, दूसरी ओर माइक्रोस्कोप, थ्योरी, डेटा और लॉजिक। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान की खोजें गहराई तक पहुंचीं, एक ऐसा बिंदु सामने आया जहां वैज्ञानिक सोच और आत्मिक अनुभव एक दूसरे को स्पर्श करने लगे। आधुनिक फिजिक्स, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स, ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड केवल कणों और ऊर्जा का ढांचा नहीं है, बल्कि यह चेतनता से भी जुड़ा हुआ है। जब क्वांटम पार्टिकल्स को देखा जाता है, तब वे अलग तरह से व्यवहार करते हैं, यानी देखने वाले की चेतना ही परिणाम को प्रभावित करती है। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। यह विचार बहुत कुछ भारतीय दर्शन की उस सोच से मेल खाता है, जहां कहा गया है कि दृष्टा ही सृष्टा है, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसी ही दुनिया बनती है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, चित्तं एव ही संसारः, मन ही संसार है। इतना ही नहीं, अब न्यूरोसाइंस भी ध्यान और मेडिटेशन के प्रभाव को प्रमाणित करने लगा है। वैज्ञानिक रिसर्च में यह पाया गया है कि नियमित ध्यान करने वालों के मस्तिष्क की संरचना बदल जाती है, फ्रंटल लोब मजबूत होता है, अमेगडला शांत होता है और शरीर में डोपामाइन तथा सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का संतुलन बढ़ता है। कुछ वैज्ञानिक आत्मा को इंफॉर्मेशन फील्ड मानते हैं, यानी हर व्यक्ति की चेतना एक फील्ड है जिसमें उसकी सारी यादें, संस्कार और अनुभव संग्रहित होते हैं। मृत्यु के बाद यह फील्ड नष्ट नहीं होता बल्कि कहीं और ट्रांसफर हो जाता है। यही विचार पुनर्जन्म की धारणा से मेल खाता है। नासा, हार्वर्ड और मिट जैसे संस्थानों में ऐसे वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कॉन्शियसनेस बियॉन्ड ब्रेन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ प्रयोगों में यह भी देखा गया है कि मृत्यु के समय शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा निकलती है, जिसे वैज्ञानिक पूरी तरह माप नहीं पा रहे हैं, परंतु यह लाइफ फोर्स के अस्तित्व को इंगित करती है। भारत में सदियों पहले ऋषियों ने जो अनुभव किया कि आत्मा शरीर से परे है, चेतना सार्वभौमिक है और ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है, वही अब विज्ञान की खोजों में धीरे धीरे उभर रहा है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि गहन अनुभव और अन्वेषण का परिणाम है। आज के युग में जहां तकनीक और विज्ञान हर क्षेत्र में हावी हैं, वहां आत्मा और चेतना की बातें हमें याद दिलाती हैं कि मनुष्य केवल एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, वह एक अनुभव है, एक चिंगारी है, एक यात्रा है जो ब्रह्मांड की सबसे जटिल और अद्भुत रचना का हिस्सा है। इस मिलन में न केवल ज्ञान है बल्कि समाधान भी है। आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम हमें केवल उत्तर नहीं देता बल्कि वह संतुलन भी लाता है, आत्मा और बुद्धि के बीच, अनुभव और प्रयोग के बीच। अब तक की इस लंबी यात्रा में हमने आत्मा के अस्तित्व, चेतना के रहस्य, पुनर्जन्म के संकेत, समाधि की अनुभूति और विज्ञान के साथ उसके मिलन को विस्तार से देखा।
लेकिन अब सबसे मूल प्रश्न की ओर लौटते हैं। तुम कौन हो? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। जब हम शरीर, नाम, पहचान, धर्म, जाति, देश इन सबको हटा देते हैं तो बचता क्या है? हजारों साल पहले उपनिषदों में यह प्रश्न गूंजा था, कोहम, मैं कौन हूं? और उत्तर आया, अह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। यह कोई अहंकार की घोषणा नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान की घोषणा थी। आत्मा को जान लेना, उसका अनुभव कर लेना ही अंतिम ज्ञान है। यही जीवन का लक्ष्य है। हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मन भावनाओं और विचारों से, लेकिन आत्मा उस ऊर्जा से बनी है जो ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। वह साक्षी है निद्रा में, जागृति में, मृत्यु में भी। वह वही चेतना है जो हर अनुभव के पीछे खड़ी है, लेकिन कभी खुद नहीं बदलती। गीता में कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आज जब जीवन की गति तेज हो गई है, जब हम बाहरी उपलब्धियों में खुद को खो रहे हैं, तब यह आत्मा की खोज और भी जरूरी हो जाती है। क्योंकि जब हम खुद को भूल जाते हैं तो बाकी सब भी अर्थहीन लगने लगता है। सफलता, प्रसिद्धि, पैसा, ये सब क्षणिक हैं। आत्मा ही एकमात्र सत्य है जो हर समय हमारे साथ रहती है। इस खोज में कोई शॉर्टकट नहीं है। यह भीतर जाने की यात्रा है, खुद से सवाल करने की, ध्यान में बैठने की, मौन सुनने की। यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव है। कोई गुरु मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही होगा। आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है, उसे सुनने के लिए बाहर की शोर को शांत करना होगा। आज के दौर में जब लोग एंजाइटी, कंफ्यूजन और आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तब आत्मा की समझ एक मार्गदर्शक बन सकती है। यह समझ देती है स्थिरता, आत्मविश्वास और एक ऐसी शांति जो बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर से आती है। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक ध्यान, तपस्या और त्याग से जो सत्य खोजा, वह हम तक पहुंचा है। अब उसे केवल पढ़ना नहीं, जीना है। आत्मा को जानना केवल दर्शन नहीं, बल्कि व्यवहार है। जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हैं, तो फिर कोई डर नहीं रहता, कोई लालच नहीं बचता, कोई भ्रम नहीं टिकता। आप समझ जाते हैं कि जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है, जिसमें आप एक अहम किरदार हैं। जब यह ज्ञान स्थिर होता है, तभी व्यक्ति जीवन को उसकी संपूर्णता में जी पाता है, न केवल खुद के लिए, बल्कि पूरे संसार के लिए। तो अगली बार जब आप अकेले हों, आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं कौन हूं? हो सकता है उत्तर कोई शब्द न हो, बल्कि एक अनुभूति हो, शुद्ध, शांत और पूर्ण। तो दोस्तों, आज की इस रहस्यमय यात्रा में हमने आत्मा, चेतना और हमारे अस्तित्व की गहराइयों को महसूस किया। अगर ये विषय आपके भीतर कुछ हिला गया हो, कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल इन्वेस्ट IQ को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक खुद को जानो, खुद से जुड़ो।